नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर के आ गया हूँ संडे कमेंट बॉक्स, यानी कि आपको मैं आपके ही सवालों के जवाब दूंगा इसमें। और देखिए, इसमें मैंने वो सवाल उठाए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जिनके जवाब मैंने या तो अभी तक नहीं दिए हैं, या जिनके जवाब मतलब अभी तक मैंने प्रॉपरली दिए नहीं है। तो उसमें यह है कि कुछ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके या तो मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिए हैं, या फिर मेरी पिछली वीडियोस में उनके आंसर हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि स्विफ्ट में कौन सी सीएनजी किट लगानी चाहिए, और डिज़ायर में कौन सी लगानी चाहिए, निसान मैग्नाइट में कौन सी लगानी चाहिए। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुरानी वीडियोस जरूर देखें। आपके सभी सवालों के जवाब पुरानी वीडियोस में है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सीएनजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसका एक सेक्शन मैंने अलग से बनाया हुआ है। उसमें जाकर के आप सीएनजी से जुड़े हुए तमाम ऐसी जानकारी आपको मिल जाएंगी। आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं, ज़्यादातर गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही दे चुका हूं, बता चुका हूं कि कौन सी गाड़ी में कौन सी किट फिट होगी। बाकी फिर भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां रह जाती हैं जिनके जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बहुत हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करें ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, मेरे एक भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब मैं जा करके आपको ये वीडियो बना करके आपको देता हूं, आपके सवालों के जवाब देता हूं, आप तक ये वीडियो पहुंचती है। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट रहेगी, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि पेट्रोल के दाम कितने हो गए। आज की लेटेस्ट बात है कि पेट्रोल 100 रुपए के भी पार कर गया है कई कई जगह। दिल्ली में भी 94 रुपए लगभग हो गया है। तो ऐसे में क्या किया जाए? डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, 84 रुपए 85 रुपए दिल्ली के रेट हो गए हैं। डीजल महंगा होने का मतलब आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ महंगी होना, चाहे वो छोटी से बड़ी हो, हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाना। और ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हो जाता है तो सारी एक एक चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा हो जाता है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन, नॉर्मल जो गाड़ी व्हीकल होते हैं, कार हैं, उनका आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहीं भी ले जाना तो 10 बार सोचना पड़ता है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, मुझे ना ज़्यादा रेट बढ़ गया है। दूसरी बात, सीएनजी का अप्रूवल भी नहीं दे रही है सरकार। जैसे कि BS6 में गाड़ी को आरटीओ से अप्रूवल मिलना चाहिए सीएनजी फिटिंग के लिए, वो भी अप्रूवल नहीं निकाल रही है। तो अभी सभी लोग, या यूं कहें हम सभी लोग जिनके पास BS6 इंजन की गाड़ी हैं, बड़े असमंजस में है, बड़ी कंफ्यूजन में है। यार, सीएनजी का अप्रूवल मिल नहीं रहा है, पेट्रोल के प्राइसिंग दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है तो इस वजह से ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर जब लॉकडाउन हटेगा 1 तारीख से, 1 जून से लॉकडाउन जो है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में क्या मतलब, किस तरीके से गाड़ी चलाई जाएगी? तो मेरी तो हमेशा से ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रही है कि जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल इतना सस्ता है इंटरनेशनल मार्केट में, साथ ही साथ उसको फिल्ट्रेशन के लिए, उसका प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल जो पेट्रोल और डीजल होता है, 55-60 रुपए से ज़्यादा का नहीं होता। ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको। और उस पर इतना सेस, इतना टैक्स लगा दिया जाता है कि बताओ, 100 रुपये का पेट्रोल हो गया। आदमी क्या चलाए और किस तरीके से चलाए, समझ में ही नहीं आता कुछ। खैर, ये तो रही पेट्रोल डीजल के बढ़ती हुई प्राइजेस की बात। बट बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की, जो आपने भेजे हैं उसी के एक एक करके मैं आपके जवाब देने वाला हूं। और जिसके जवाब मैंने, जैसा कि बताया कि नहीं दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो पहले ही पिछली वीडियोस में दे चुका हूं। तो प्लीज़ मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उनको जाकर देख लीजिए, आपको सेटिस्फाइड आंसर मिलेंगे। सेटिस्फाइड आप होंगे कि कौन सी किट लगानी है, कौन सी गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगी। ये सभी तमाम तरह की जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किसने भेजा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो भेजा है वो बचितर सिंह जी ने भेजा है। उन्होंने पूछा कि आई हैव होंडा सिटी 1.5 2012 मॉडल एंड 96,000 किलोमीटर रनिंग ऑलरेडी, विच किट बेटर फॉर माई कार विद एडवांसर, प्लीज सजेस्ट। देखिए बिचेतर जी, आपकी जो गाड़ी है होंडा सिटी काफ़ी पुराना मॉडल हो गया है, 2002 का मॉडल है। तो इसमें वैसे मेरी जो एडवाइस रहेगी, आप वेंचुरी किट लगवा सकते हैं। तो इसमें आप वेंचुरी किट लगवाइए, मीज़ो की लगवा सकते हैं वेंचुरी किट, या फिर आप मोटोजेन भी इंस्टॉल करा सकते हैं। अच्छा परफॉर्म करेगी, उतना अच्छा तो फील नहीं आएगा जितना कि सीक्वेंशियल में आता है। तो बट फिर भी मैं फिर कहूँगा कि पेट्रोल इतने ज़्यादा जो रेट बढ़ गए हैं तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत चल लेते अगले क्वेश्चन पे। विकास शर्मा जी ने पूछा है, इफ़ केप्ट इन सनलाइट एज देयर इज़ नो शेड इन माई सिटी
इज दैट द हार्मफुल फॉर सिलेंडर, मीन्स ये कह रहे हैं कि सनलाइट अगर डायरेक्ट पड़ रही है कार पर और कार में सीएनजी फिटेड है तो क्या ये हार्मफुल है? देखिए हार्मफुल, इसमें ऐसा हार्मफुल वाला तो कुछ ऐसा है नहीं, फिर भी अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो उसमें यही सजेशन रहता है कि आप गाड़ी घर में या पार्किंग में खड़ी करें। पर अब हर व्यक्ति के पास पार्किंग होती भी नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि अपनी कॉलोनी में अपने गेट के पास भी बाहर भी गाड़ी खड़ी करी जाती है, सीएनजी कार भी होती है। तो इससे किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक तो सामने ऐसी आई नहीं है कि बाहर गाड़ी खड़ी करने की वजह से या सनलाइट की वजह से गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई हो। तो मैं समझता हूँ शायद इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। चल लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं। स्विफ्ट जून 2020 BS6 में कौन सी किट लगवानी चाहिए? इसका आंसर वैसे मैं दे चुका हूँ कि आप मारुति की गाड़ियों में BRC, मोटोजिन, मीजो प्रीमियम, ये तीनों ही किट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। आप किसी भी हैचबैक कार में मारुति के में लगवाएंगे आपको कोई निराशा नहीं होगी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, सीक्वेंशियल किट है। और ये कहें कि तीनों ही किट का जो ECU है वो इटालियन है, जैसे कि मीजो प्रीमियम हुई, मोटोजोनी इसका जो रिड्यूसर बने हुए हैं डबल स्टेज के रिड्यूसर है, डबल डायफ्राम के रिड्यूसर है, इंडिया में बने हुए हैं, बट इनके जो ECU हैं वो इटालियन है। तो आप लगवा सकते हैं। BRC किट भी है, ये भी इटालियन ब्रांड है, रोहन BRC के नाम से आती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी, आप इसको भी लगवा सकते हैं। और हाँ, रेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैंने रेट गलत बताए हैं CNG किट के पिछली वीडियो में, या रेट ज़्यादा बता दिए हैं, हमारे एरिया में तो इतने लग रहे हैं, गुजरात में इतने लग रहे हैं, रोहतक में इतने रुपए की किट लग रही है। तो भाई मैं सभी से कहूँगा कि एक बार वीडियो दोबारा देखिए, मैंने वो दिल्ली के रेट बताए हैं और उसमें भी ये बताया है कि आप उसको बार्गेन करवा सकते हैं, वो रेट एकदम फिक्स नहीं है, उसको फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, जो मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ आपको। तो ये है दिल्ली के रेट मैंने आपको बताए थे, तो वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कौन सी किट का कितना रेट है दिल्ली के अकॉर्डिंग। चल लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन किसने भेजा है। अगला क्वेश्चन भेजा है अनएक्सप्लोर मार्वल ने कि ओल्ड टाटा कार्स में डीलरशिप से टाटा वेरीफाइड CNG किट कब मिलेगी? देखिए इसके लिए तो अभी किसी भी तरीके की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। टाटा ने आधिकारिक रूप से भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला। अभी तो नई गाड़ियों में भी CNG किट आनी बाकी है, वो भी टेस्टिंग चल रही है, टियागो में, टिगोर में। तो मैं यही कहूँगा कि इसके बारे में अभी हमें वेट कर लेना चाहिए। पुरानी किट कब लगनी शुरू होंगी या पुरानी कार्स में कब डीलरशिप से लगनी होगी, ये मारुति ने भी अभी तक शुरू नहीं करी है, तो टाटा तो अभी बहुत दूर की बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भेजा सतेंद्र कुमार ने, टोयोटा इटियोस 2012 मॉडल में कौन सी किट बेस्ट रहेगी और कितना खर्च आ जाएगा? टोयोटा में तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप टोयोटा में लोवेटो की EXR ब्लू आप लगवा सकते हैं, जिसका कॉस्टिंग अभी दिल्ली के अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो 46-47,000 का आ रहा है जो आ रहा है। हाँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि सिलेंडर्स भी कुछ कॉस्टिंग बढ़ गया है, CNG किट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है पेट्रोल महंगा होने की वजह से, और कुछ लॉकडाउन का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है। तो लॉकडाउन जब तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में खुलेगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि CNG किट्स के जो प्राइस हैं वो नीचे आएंगे। तो 46 से 47 हज़ार रुपये की पड़ेगी आपको लोवेटो की आपकी EXR ब्लू, बहुत अच्छी किट है, बहुत फाइन किट है। इसके अलावा आप एक दूसरी किट भी लगवा सकते हैं जो है गेस्टेक। गेस्टेक भी इटालियन ब्रांड है, डबल स्टेज का रिड्यूसर है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत ही बढ़िया इसका ECU है, तो आप ये भी किट लगवा सकते हैं। चल लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राहुल जी ने भेजा है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा सर, पुरानी वीडियो के ऊपर कोई कमेंट किया कि मुझे WRV होंडा में CNG लगवानी है, कौन सी किट अच्छी रहेगी? होंडा WRV भी मैं बताऊंगा आपको कि लोवेटो की EXR ब्लू लगवा सकते हैं, गेस्टेक लगवा सकते हैं आप। दोनों टर्बो इंजन्स के लिए भी डिज़ाइन है, नॉन टर्बो इंजन्स पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देती हैं ये, तो आप दोनों में से कोई भी लगवाएंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी आपकी गाड़ी, और किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। चल लेते अगले क्वेश्चन की तरफ। सर जी क्या किया सोनेट पेट्रोल की भी कोई किट आती है? विक्रांत यादव ने पूछा है। देखिए किट किसी कार के लिए नहीं आती है पर्टिकुलर, किट एक मतलब यूनिवर्सल होती है, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो सेटिंग्स जो की जाती है किट के जो ECU की सेटिंग लैपटॉप से की जाती है, वो गाड़ी के अकॉर्डिंग की जाती है। तो
मान लो ये तो कि एक यूनिवर्सल किट आ गई, आप चाहे तो किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं। बट देखा जाए तो जैसे कि कंपैटिबिलिटी मैच होने की जो बात आती है, पुरानी जो गाड़ियां चल रही हैं, जैसे देखा जाता है कि मारुति जो सबसे ज़्यादा सक्सेस होती है BRC की किट्स पे होती है, और मोटोजेन पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म दिखाती है, मीजो प्रीमियम पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है। तो कुछ एक किट ऐसी हैं जिसपे जो गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। हालांकि मैं पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ें बता चुका हूं कि कोई भी स्पेसिफिक किट किसी एक गाड़ी के लिए नहीं बनी है। कोई सी भी किट कोई सी भी गाड़ी में लगा सकते हैं, बट आता है कंपैटिबिलिटी मैच करने का। जैसे स्कोडा की गाड़ियां हैं, बहुत ही सेंसिटिव गाड़ियां हैं, इसमें आप कोई भी सी भी किट उठा करके नहीं लगा सकते, और लगा भी दोगे चलेंगी वो, बट जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो निकल करके नहीं आएगा। वॉक्सवैगन की गाड़ियां हो गई, पोलो हो गई, वेंटो हो गई, तो इन गाड़ियों में भी आप जो मर्जी उठा करके नहीं लगवा सकते। प्रिसाइज किट इनके लिए चाहिए, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बताता हूं आपको कि सेडान कार्स में ये जो कुछ कार्स हैं, इनका ECU या इनकी कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए बहुत प्रिसाइज ट्यूनिंग की ज़रूरत है। बहुत ही प्रिसाइज सेलेक्टेड ब्रांड्स हैं जो इन किट गाड़ियों के ऊपर कामयाब है। तो इसलिए किया सोनेट के लिए कोई स्पेसिफिक किट नहीं है। किया सोनेट में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं किट, और किया सोनेट में अगर आप इंस्टॉल कराना ही चाहते हैं तो गेस्टेक इटली, लोवेटो की आपकी EXR ब्लू COBD2 की ज़रूरत नहीं है इसमें, या फिर अगर आपका उतना बजट नहीं है तो मीजो प्रीमियम भी आप इसमें लगवा सकते हैं। बट मीजो प्रीमियम का मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसकी सेटिंग, इसका ट्यूनिंग बहुत अच्छे से करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। किया सोनेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। हालांकि अभी किया सोनेट में बहुत ज़्यादा मैंने लोगों को देखा नहीं है CNG इंस्टॉलेशन कराते हुए, तो अभी थोड़ा सा डाउटफुल है। बट अगर आप लोवेटो लगाएंगे इसमें या फिर गेस्टेक इटली आप लगवाते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। पेट्रोल गाड़ी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। चल लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते किसने भेजा है। अगला क्वेश्चन भेजा रजीमीर ने। रजीमीर पूछ रहे हैं ई ग्रीन किट का क्या प्राइस होगा सर, प्लीज बताइए। देखिए ई ग्रीन का भी मेरे ख्याल से, देखिए जो नॉर्मल BRC है, जवोली बोरा हो गई, मीजो प्रीमियम हो गई, ग्रीको है एक, और ई ग्रीन है अपनी, तो ये सब की किट के जो प्राइसिंग है वो सिमिलर से ही है। हाँ, थोड़ा सा M-Sequent का सस्ता प्राइस है, मोटोजेन थोड़ी सी सस्ती है, मीजो की सीक्वेंशियल एक ब्रांड आता है वो भी थोड़ा सा सस्ता, पर इस समय पे तो सभी बढ़े हुए हैं रेट, आपको पता ही है कि क्यों बढ़े हुए हैं। ई ग्रीन का रेट भी मेरे ख्याल से 37-38,000 में लगा के देगा कोई देगा तो, और हो सकता है ज़्यादा भी चार्ज करे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ई ग्रीन ना लगाने के बजाय कोई दूसरे ब्रांड आप देख लीजिए। मैं क्यों ब्रांड पे जाता हूँ, आप कहते हैं, या बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हर किट CNG किट किसी भी गाड़ी में लगवा लो, ट्यूनिंग की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्रिसाइज ट्यूनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी गाड़ी की, किसी भी CNG किट को परफॉर्म करने के लिए। बट जब जैसे जैसे CNG किट पुरानी होती रहती है तो क्या होता है कि इनके सॉफ्टवेयर अपडेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे कि कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनके सॉफ्टवेयर जल्दी से अवेलेबल नहीं होते। प्रिंस हॉलैंड उसी में से एक उदाहरण है। एक बहुत बेहतरीन किट आई थी इंडिया में, बट वो बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आई। प्रिंस हॉलैंड जो ऐसा ब्रांड था बहुत ही बेहतरीन था, बट आज अगर जिस भी गाड़ी में प्रिंस हॉलैंड लगी है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। टाइम के साथ साथ सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है जिन्होंने भी CNG इंस्टॉल करा रखी है। इसीलिए जो मीजो है इंडियन ब्रांड है, मोटोजेन है इंडियन ब्रांड है, M-Sequent है ये इटालियन है हालांकि, तो कुछ एक ब्रांड ऐसे हैं जिनका सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी बहुत इजी, आपको किसी भी स्टेट में किसी भी सिटी में बहुत आसानी से मिल जाएगा। लोवेटो है, BRC है, इसके लिए कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, या इसकी किट को हम जो है अपडेट नहीं कर सकते, कोई मना नहीं करेगा। बट जहाँ ग्रीको हो गई, ई ग्रीन हो गई, बहुत सारी और 2-3 किटें हैं जो पुरानी, थोड़े से पुराने उस पर चलती हैं, तो उनका सॉफ्टवेयर मिलने में प्रॉब्लम आती है, ECU अपडेट करने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए कुछ किट मैं आपको प्रिसाइज के लिए जो सजेस्ट करता हूँ वो इसीलिए करता हूँ। चल लेते हैं अगले क्वेश्चन के लिए और बात कर लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में किसने भेजा है और क्या लिखा है। ये मयूर वजा जी ने भेजा, i20 स्पॉट 2021 में अभी 1 वीक पहले खरीदी है, कौन सी किट लगवाना बेस्ट रहेगा। i20 के लिए आप लगवा सकते हैं जवोली बोरा S32, बट अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जवोली ना लगवा करके आप BRC लगवा सकते हैं। इसमें आप लगवा सकते हैं मोटोजेन का भी,
और साथ ही साथ इसमें आप लगवा सकते हैं गेस्टेक इटली भी। तीनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कंपैटिबिलिटी इसकी i20 के साथ मैच होती है। बट हाँ, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहे, आरटीओ से अप्रूवल अभी नहीं है। और जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आरटीओ से अप्रूवल कब आएगा, इसके लिए अभी कोई ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज़ नहीं मिली है, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कि सटीक हो, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हालांकि मई की इन्फॉर्मेशन आई थी, बट वो भी मई भी निकल गया जस्ट बिकॉज कोविड के चक्कर में। कोविड का इतना हाहाकार मचा हुआ पूरे भारत में, तो इसकी वजह से ये निकल गया। अब कब तक अप्रूवल आएगा, कब इस पे गवर्नमेंट काम करेगी, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते किसने भेजा है। विशाल ढाका, वेन्यू 1.0 टर्बो GDI में CNG सक्सेसफुल है क्या? देखिए, वेन्यू तो वैसे मैंने अभी तक CNG सिर्फ एक ही देखी है, वो भी नॉन टर्बो में। तो वेन्यू की टर्बो में मेरे को अभी तक मतलब इस पर एक्सपीरियंस लेने का मौका मिला नहीं है, तो इस पर मैं अभी ज़्यादा तो नहीं कह सकता। हालांकि टर्बो इंजन्स के लिए गेस्टेक इटली और लोवेटो की COBD2, ये दोनों टर्बो इंजन्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। पेट्रोल इंजन पे अगर टर्बो लगा हुआ है तो ये दोनों किटें काफ़ी अच्छी है। लोवेटो की EXR ब्लू भी टर्बो के लिए डिज़ाइन की गई है। तो ये आप तीनों में से कोई सी किट लगवा सकते हैं। इसमें परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये अभी मुझे डाउट है थोड़ा सा कि क्या परफॉर्म करेगी, बट जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 90% के लगभग परफॉर्मेंस अच्छा ही आएगा अगर ट्यूनिंग अच्छी हुई हो, और या इन तीनों किट में से अगर कोई एक किट आप लगवाते हैं तो। चल लेते अगले क्वेश्चन की तरफ, जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन भेजा कृष्णा जी ने, लैंडी रेंजो किट कैसी है भाई? लैंडी रेंजो बहुत अच्छी है। इवन लैंडी रेंजो के तो बहुत सारे पार्ट्स दूसरे भी ब्रांड खरीदते हैं, जैसे कि मोटोजेन आप खरीदेंगे तो उसमें जो उसकी वायरिंग आएगी वो लैंडी रेंजो की आएगी। ऐसे ही मीजो प्रीमियम आप लेते हैं तो इसमें भी कुछ एक पार्ट लैंडी रेंजो के आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। लैंडी रेंजो अच्छी किट है, इटालियन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी लगवा सकते हैं आप, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, फिर से दोहराऊंगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती है CNG से रिलेटेड, आपकी गाड़ी से रिलेटेड, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, या मैं समझता हूँ कि आपको जाननी चाहिए। तो वो अगर मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश जी, स्विफ्ट डिजायर 2021 1000 किलोमीटर चली है, क्या बाहर से CNG लगवाना सही है? बिल्कुल लगवा सकते हैं, अप्रूवल नहीं मिलेगा अभी। BS6 के इंजन के साथ अप्रूवल नहीं है, बाहर से आप CNG लगवाइए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा। और इस समय पे आप देख ही रहे हैं यार, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, क्या बुरा हाल हो रहा है। गाड़ी चलाना तो दूर, बाइक चलाने से पहले सोचना पड़ता है यार कितना ज़्यादा जो है माइलेज देगी गाड़ी, कितना नहीं देगी। तो ये चीज़ें बहुत सोचनी पड़ती है, पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कहाँ जाके रुकेगी, पेट्रोल कितना महंगा होगा, किसी को नहीं पता अभी तक। चलते अगले क्वेश्चन पे। गणेश शिंदे गणेश लिखा हुआ है इन्होंने, सेंट्रोजिंग में कौन सी किट लगवाना सही होगा? सेंट्रो में तो अगर मॉडल आपने यहाँ पे नहीं लिखा है कि कौन से सन का मॉडल है, बहुत ज़्यादा पुरानी है तो वेंचुरी किट ज़्यादा अच्छी कामयाब होगी इसमें। और अभी लेटेस्ट का यूँ कहें कि 2014-15 के आसपास का मॉडल है तो आप सीक्वेंशियल भी इसमें लगवा सकते हैं, वो भी चलेगी इसमें। जहाँ बात आती है इंजेक्टर्स की, अगर इंजेक्टर्स लगे हुए हैं आपकी सेंट्रो में, मीन्स कार्बोरेटेड इंजन नहीं है अगर, तो आप सीक्वेंशियल उसमें लग सकती है। अगर कार्बोरेटेड इंजन है तो फिर दिक्कत आएगी, पुराने इंजन जो होते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर क्विड में कौन सी किट अच्छी लगेगी? हुसन सिंह जी ने बताया सर क्विड में कौन सी किट अच्छी रहेगी। क्विड में आप लगवा सकते हैं ज़वोली वोरा S32 मोटोजिन, या फिर आप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं मीजो की प्रीमियम। मीजो सीक्वेंशियल भी आप लगवाएंगे तो चल जाएगा काम। 800 सीसी का इंजन है और बहुत कुछ इसमें ऐसा वो नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं आते हैं ज़्यादा, तो चल जाएगा कोई सा भी। तो आप मीजो प्रीमियम लगवाइए, या फिर मोटोजेन लगवाइए, या फिर जो है ज़वोली बोरा, तीनों में से कोई सी लगवा लीजिए। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, भेजा अनुराग जी ने, अनुराग श्रीवास्तव, क्या एडवांसर लगाने के बाद चेक इंजन लाइट आती है? देखिए, चेक इंजन लाइट वैसे तो 99% जो अब गाड़ियाँ आ रही हैं और जो अब किट्स आ रही हैं सीक्वेंशियल, उनमें नहीं आएगी चेक इंजन लाइट। कुछ पुरानी गाड़ियों में आती थी, बट एडवांसर लगाने के बाद कुछ गाड़ियों में ऐसा देखा गया है कि चेक इंजन लाइट आ जाती है। बट चेक इंजन लाइट का एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो आज,
कि चेक इंजन लाइट कब आती है, क्या एकदम से हड़बड़ाना नहीं है इसमें, और मतलब क्यों आती है। तो चेक इंजन लाइट आने का रीज़न ये होता है कि जब भी गाड़ी में कुछ और इंस्टॉलेशन होगा जो मारुति से सर्टिफाइड नहीं है या मारुति के सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ हटके है, उनसे बाहर से कुछ है, तो समझ लो चेक इंजन लाइट आने के चांसेस हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गाड़ी खराब हो गई या आपकी गाड़ी को आप दिखाना चाहिए कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। सीरियस प्रॉब्लम होती है तो आपकी चेक इंजन लाइट ब्लिंक भी करती है। कुछ गाड़ियों में सबसे पहले ब्लू कलर की चेक इंजन लाइट आती है, उसके बाद वो रेड भी हो जाती है ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होने पे। तो जो क्या होता है, गाड़ी का जो ECU होता है उसको अगर लगेगा कि भारी कुछ आक्रमण हो गया है या भारी कोई चीज़ लगाई गई है, गाड़ी में कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ी गई है, उसको कहीं भी कुछ गड़बड़ महसूस होगी, अगर सेंसिंग सिस्टम्स उसके जो हैं, सेंसर्स जो हैं, उसमें कहीं भी कुछ ऐसा फील होगा कि ये कुछ अलग है, ये मारुति का नहीं है या फिर ये हिंडई का नहीं है, ये सर्टिफाइड चीज़ नहीं है इंस्टॉलेशन जो हुई है, तो वो चेक इंजन लाइट दिखा देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी ख़राब हो गई। तो चेक इंजन लाइट अगर आ भी जाती है तो आप गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि चेक इंजन लाइट आनी नहीं चाहिए, आएगी नहीं एडवांसर लगाने के बाद। कुछ गाड़ियों में देखी गई है, जैसे कि मैंने देखी थी वेंटो में, वॉक्सवैगन की, उसमें चेक इंजन लाइट आ रही थी, जा नहीं रही थी। तो बहुत कॉमन, मतलब बहुत रेयर गाड़ियां हैं ऐसी, सॉरी कॉमन तो नहीं कहूँगा, जिसमें चेक इंजन लाइट आने के चांस है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो किसने भेजा है जान लेते हैं। होंडा ब्रियो, विजय कुमार पूछ रहे हैं होंडा ब्रियो में कौन सी किट ठीक रहेगी। ब्रियो में तो आप कोई सी भी किट लगवा लें, जैसे BRC क्या लगाएंगे तो भी अच्छा है, और इसमें आप लगवाइए या फिर मोटोजिन इंस्टॉल करा लें, वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और गैस्टेक इटली भी लगाएगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि टोमेसिटो के लिए मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ। हालांकि टोमेसिटो अगर असली आपको ओरिजिनल किट मिल रही है, आपका उसका सीरियल नंबर साइट पर जा करके, उसकी वेबसाइट पर जा करके, ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, उसके सीरियल नंबर को डालेंगे, पार्ट नंबर जो होता है उससे डाल करके अगर वैलिडेट कर पा रहे हैं, यानी कि साइट पे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए, तो टोमेसिटो बहुत अच्छी किट है, बहुत बेहतरीन किट है। टोमेसिटो के भी 2 पार्ट आते थे, पहले अर्जेंटीना की किट आती थी, अब अर्जेंटीना से बंद हो गई, यानी इटालियन किट आ रही है, जिसमें कि कुछ चाइनीज़ पायरेसी किट, पायरेटेड भी आ रही है किट, तो कुछ श्योरिटी सी नहीं रहती है। तो मैं यही कहता हूँ, जैसे कोई कस्टमर को कोई बेवकूफ़ ना बना दे डीलर की ये है ऐसा है। चाइनीज़ किट थोड़ी सी सस्ती है, बट उसके दिखने में कंपोनेंट्स वगैरह सारे सेम है। तो जब भी आप टोमेसिटो की किट लें तो मेक श्योर कि आप उस पर सारे सीरियल नंबर मैच कर लें एक बार, और ऑथेंटिकेट कर लें कि ये जेन्युइन है कि नहीं। नहीं तो टोमेसिटो भी आप लगवा सकते हैं, बहुत अच्छी किट है, कोई दिक्कत नहीं है किट। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं श्याम सुंदर प्रजापति जी कि मैप सेंसर और एडवांसर क्या अलग अलग होते हैं। जी हाँ, मैप सेंसर को कहते हैं मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर। मैनीफोल्ड में कितना CNG को भेजना है, कैसा मिक्सचर जा रहा है एयर और फ्यूल का, और कितनी प्रेशर में CNG भेजनी है मैनीफोल्ड में, यानी कि इंजन के उसमें सिलेंडर ब्लॉक में कितना भेजना है, वो सब मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर, जो कि मैप सेंसर होता है, वो सेंस करता है। सेंस करने के बाद सारा डेटा कलेक्ट करके वो भेजता है ECU को, और ECU को मैसेज दिया जाता है कि गाड़ी को कितनी RPM पर, कितनी एक्सेलरेशन पर, कितना CNG गैस का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सब मैप सेंसर का काम होता है। और एडवांसर का काम होता है गाड़ी के पिकअप को इंक्रीज करना, जो CNG और पेट्रोल का जो गैप है, पिकअप का जो लैग होता है, उसको इम्प्रूव कर देता है, उसको मिनिमाइज कर देता है, मतलब वो लैग कम महसूस होगा आपको अगर आप एडवांसर लगा देते हैं तो ये होता है इसका अलग अलग। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन भेजा सुहान जी ने, सुहान सिंह, भाई आई हैव होंडा WRV 2070 पेट्रोल मॉडल, आई एम कंफ्यूज बिटवीन लोवेटो एंड गैस्टेक, प्लीज़ एडवाइस करें होंडा WRV के लिए कौन सी किट लगाएं। आपने दोनों ही बहुत अच्छी किट चुनी है WRV के लिए, लोवेटो भी और गैस्टेक भी। आप इसमें लोवेटो की लगवाएं, लोवेटो की EXR ब्लू लगवा लीजिए, COBD2 की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसमें। तो बहुत अच्छी किट है, बहुत बेहतरीन है, बहुत फाइन किट है। WRV के लिए बहुत अच्छा किट रहने वाला है लोवेटो का, तो आप लोवेटो लगवा लें, ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगला क्वेश्चन है निपुण पांचाल, क्वेश्चन तो नहीं है, बता रहे हैं कि आज ही पूछा जवोली किट के बारे में, 48,000 बोल रहे हैं प्राइस 12 kg सिलेंडर के साथ गुजरात में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको प्राइसिंग पिछली वीडियो में दी थी वो दिल्ली के अकॉर्डिंग थी। गुजरात में, यूपी में, राजस्थान में और दूसरी स्टेट्स में कितना प्राइस लिया जा रहा है इसका भी आइडिया मुझे है नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ की प्राइसिंग ली नहीं थी।
तो वहाँ पर ये है कि 48,000 बता रहे हैं, कोई 50,000 भी बता रहा है। जैसे जैसे जो कस्टमर आ जाए उनके पास, या जिस तरीके का उनका है प्राइस लिस्ट, वो उसको बता दे रहे हैं। तो देखिए 48 में लगा रहे हैं, या फिर आप चाहें तो किसी और डीलर से कंफर्म कर सकते हैं। तो जवोली ना लगवा के कोई दूसरी किट आप पता कर सकते हैं। चल लेते अगले क्वेश्चन की तरफ। अदरियो जी बोलते हैं BS6 टियागो में कौन सी CNG किट लगाऊं और वेस्ट बंगाल में कहाँ से लगवाऊं। देखिए कहाँ से लगवाऊं ये तो आप जाकर के वेबसाइट पर देख सकते हैं। परिवहन सेवा की वेबसाइट है, आपकी वेस्ट बंगाल की लोकल वेबसाइट होगी स्टेट की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। वहाँ पर आप देख सकते हैं CNG लिस्ट, CNG के फिटमेंट सेंटर की लिस्ट। जैसे दिल्ली CNG सेवा करके उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है दिल्ली गवर्नमेंट ने। उस पर सारे RFC सेंटर जो अप्रूव्ड हैं उनकी लिस्ट और उनका नंबर, उनका एड्रेस डाला हुआ है। तो वहाँ से ऐसे ही आपके वेस्ट बंगाल का आप सर्च करिए कि वेबसाइट पे कुछ डेटा अवेलेबल हो तो वो ऑथेंटिक होगा। अगर गवर्नमेंट वेबसाइट से मिलता है आपको तो वो आप लगवा सकते हैं। और टियागो में कौन सी लगवानी है, तो टियागो में मैं कहता हूँ ज़्यादातर आप इसमें लोवेटो की XR ब्लू लगवा सकते हैं, या फिर गेस्टेक भी लगवा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी सजेस्ट किया है कि टियागो के लिए, टाटा की कार्स के लिए बहुत प्रिसाइज किट की ज़रूरत है। सारी किट नहीं लगा सकते इसमें, और लगा भी देंगे परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ 19-20 फर्क आएगा, ऊपर नीचे आएगा ही आएगा। इसमें कॉम्प्लिकेशंस है टाटा की गाड़ियों में थोड़ा सा। BS6 इंजन में रेट्रोफिटिंग CNG RTO अप्रूवल करता है। देखिए रेट्रोफिटमेंट BS6 भी नहीं करा पाएंगे ना, वो मेनली तो RTO से अप्रूव होगी, और CNG इंस्टॉलेशन जो रेट्रोफिटमेंट हैं वो भी RTO में ही जाके अप्रूव कराएंगे। जब तक RTO अप्रूवल देगा नहीं तब तक अप्रूवल चढ़ेगा नहीं, तब तक इंडोर्स होगी नहीं आपकी RC पे। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है अभी BS6 इंजन के लिए। टाटा नेक्सॉन 2020 और 21 यानी कि BS6 इंजन के लिए कौन सी किट अच्छी होगी, मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। टाटा नेक्सॉन के लिए कौन सी किट बेस्ट रहेगी, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि टाटा नेक्सॉन के लिए कौन सी किट बेस्ट है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भेजा है करत सिंह जी ने। सर i10 ग्रैंड मैग्ना 2016 मॉडल में कौन सी किट बेहतर रहेगी। इसमें आप लगा लीजिए जवोली बोरा, या फिर BRC, या फिर इसमें आप लगा सकते हैं, अगर लगाएं तो गेस्टेक भी, इटली भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी किट है। तीनों में से कोई सी भी किट लगवा लीजिए, बढ़िया चलेगी गाड़ी। तो ये वीडियो यहीं तक दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक। अपना ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहने और मेंटेन करें 2 गज से ज़्यादा की दूरी एक दूसरे से, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हराना है हमें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।